नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आपको लेके आ गए हैं बिहार बोर्ड के क्लास 7 का ये बुक है हमारी दुनिया, यानी भूगोल है, यानी पृथ्वी के बारे में हम इस बुक में जानकारी प्राप्त करते हैं। मौसम संबंधी उपकरण, इससे पहले के 12 लेसन को हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, वो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। अगर आप इससे पहले के क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले के क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। आज का जो ये अध्याय है ये मौसम संबंधी उपकरण। मौसम क्या होता है ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। और उपकरण, हम किसी भी मशीन को जब यूज करते हैं वो जो मशीन होता है उसी को हम उपकरण बोलते हैं। और मौसम किसको बोलते हैं? हमारे वायुमंडल में होने वाले हर एक तरह के परिवर्तन को ही मौसम बोला जाता है। तो पवन, राजू, मीना, इकबाल और रेहाना मैदान में खेल रहे थे। सभी एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। अचानक रेहाना रुक गई। उसने कहा, मुझे तो जोरों की प्यास लग रही है। सभी वहीं रुक गए। राजू बोला, गर्मी भी तो बहुत पड़ रही है। मीना बोल पड़ी, कितनी तेज धूप है, चलो अब घर चलें, नहीं तो मम्मी की डांट खानी पड़ेगी। पवन बोला, मैंने आज के अखबार में पढ़ा है आज का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है। ये सारी बातें क्या हो रहा है, कुछ बच्चे हैं, पवन, राजू, मीना, इकबाल और रेहाना, ये लोग सब खेल रहे हैं और गर्मी का मौसम है तो उनको किसी को तेज़ धूप लग रही है, तो किसी को प्यास लग रही है, तो किसी को मम्मी के द्वारा डांटे जाने का भय सता रहा है। ये सब आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन बातें किस मद में हो रही है? मौसम से संबंधित बातें हो रही है। हमारे इस वायुमंडल में जो तापमान है उस तापमान के बारे में बातचीत हो रही है। हर एक जगह का तापमान अलग अलग होता है, लेकिन मौसम संबंधी जो जानकारी दी जाती है तो वो लगभग एक एरिया को दर्शाते हुए वो मौसम से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए, तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। हम लोग किसी भी चीज़ को नापने के लिए उसका एक मानक इकाई बनाते हैं। उसमें से तापमान को नापने के लिए जो मानक इकाई बनाई गई है उसको कहते हैं सेल्सियस। और इसको लिखा किस तरह से जाता है? इस तरह से। ये 0 डिग्री है और ये सेल्सियस है। अब इसके आगे 1 लिख देंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस, 5 लिख देंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस। ये आप समझ गए होंगे। रूप में भी व्यक्त किया जाता है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में बदलता है। जब कभी भी आप बर्फ़ देखते हैं तो ये आप जान लें कि उस बर्फ़ का जो तापमान है, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तभी वो बर्फ़ हुआ है। अगर वो 0 डिग्री नहीं होगा तो वो बर्फ़ नहीं हुआ होगा, वो लिक्विड के रूप में होगा, लेकिन वो ठोस नहीं होगा। कोई सा भी ठोस पानी अगर हो गया इसका मतलब है कि वो 0 डिग्री पार कर गया, तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और जब आप पानी को गर्म करते हैं, आग पे चढ़ाते हैं, गैस चूल्हे पर चढ़ाते हैं या हीटर पे चढ़ाते हैं या फिर चूल्हे पर चढ़ाते हैं, तो बहुत देर आग लगने के बाद तब जल उबलना शुरू होता है। वो जो उबलने की स्थिति है वो कब आती है? जब उस जल का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, सेल्सियस हो जाता है। तब अगर वो 99 डिग्री सेल्सियस है तो फिर वो पानी खौलेगा नहीं, गर्म है, भाप निकल रही है, लेकिन वो खौलना शुरू करेगी जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा तो वो उबलने लगेगा। रेहाना बोली, लेकिन सभी जगह का तापमान तो अलग अलग होता है। मैंने कल ही रेडियो में सुना था कि पटना का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, रांची का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस एवं गया का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था।
रेहाना ने क्या सुना था कि पटना का तापमान 43 डिग्री, रांची का तापमान 39 डिग्री और गया का तापमान 44 डिग्री। यानी हर एक, ये पटना एक अलग क्षेत्र है, रांची एक अलग क्षेत्र है और गया एक अलग क्षेत्र है। तो हर एक क्षेत्र के अलग अलग तापमान होते हैं। राजू बोला अगर सभी जगह के तापमान में इतना अंतर होता है तो लोग इसे मापते कैसे हैं। अब ये कहीं का 44 डिग्री, कहीं का 43 डिग्री और कहीं का 39 डिग्री, तो फिर इसको नापा कैसे जाता है भाई। तो इकबाल बोला जब मुझे बुखार लगा था, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं और हमारे शरीर का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, तापमान अधिक हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं बुखार लगना। तो डॉक्टर ने मेरे शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापा था। मुझे बताया था कि 100 डिग्री बुखार है। क्या इसी तरह मापते होंगे दिन रात का तापमान। ये किसने कहा? इकबाल ने कहा कि जब उसको बुखार लगा था, या आपको भी जब कभी बुखार लगा होगा, या आपके घर परिवार में किसी को बुखार लगा होगा, तो डॉक्टर के पास गए होंगे। तो डॉक्टर एक इसी तरह का शीशे का एक नली निकाले होंगे और उसको या तो मुंह में या फिर हाथों के पास लगाए होंगे, सीने के पास। तो उससे आपके शरीर का तापमान मापा जाता है। जिस तरह आप इस दिन और रात का तापमान, इस वायुमंडल के तापमान को मापते हैं, उसी तरह से आपके शरीर का भी तापमान मापा जाता है। तो आपके शरीर का तापमान जो मापा गया, उसमें इकबाल का जो शरीर का मापा गया, उसमें 100 डिग्री बुखार था। देखिए यहाँ 100 डिग्री लिखा गया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस नहीं लिखा हुआ है। इसको उसके साथ नहीं मिलाना है, इस 100 डिग्री सेल्सियस से नहीं मिलाना है। रेहाना बोल उठी शरीर का तापमान 100 डिग्री एवं दैनिक तापमान 46 डिग्री। 100 डिग्री गर्मी पाकर तो पानी उबलने लगता है। इसका मतलब है कि शरीर का तापमान तो स्थान विशेष के तापमान से ज़्यादा हुआ। रेहाना क्या बोली कि जब 100 डिग्री का टेम्परेचर का तापमान जब शरीर का हुआ, तो दैनिक तापमान जो है, दिन का जो तापमान है, हर दिन का जो तापमान है वो 46 डिग्री है और शरीर का तापमान 100 डिग्री है। तो 100 डिग्री पाकर तो पानी उबलने लगता है। 100 डिग्री पानी जब गर्म होता है पानी, तो वो उबलने लगता है। तो उसको लग रहा है कि इसका मतलब है कि शरीर का जो तापमान है और दैनिक तापमान जो है उसमें अंतर होता है। शरीर का तापमान तो दैनिक तापमान से भी अधिक होता है। ये तो 46 डिग्री है और शरीर का तापमान तो यहाँ 100 डिग्री बताया जा रहा है, मगर ऐसा नहीं होता है। ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। क्या होता है, कैसे होता है, वो आगे इसी चैप्टर। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जाए। और एक बार आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके विजिट ज़रूर करें कि किन किन तरह के विषयों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाता है। पवन ने कहा ऐसा नहीं है, शरीर का तापमान मापने वाला थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट में तापमान मापते हैं। क्या है? फ़ारेनहाइट में। वहाँ उससे पहले हम लोग सेल्सियस में थे, अब ये क्या आ गया? फ़ारेनहाइट में आ गया। जब दैनिक तापमान सेल्सियस में मापते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का उपयोग होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या होता है? फ़ारेनहाइट इसी तरह का थर्मामीटर होता है जिसको लगा के हमारे आपके शरीर का तापमान नापा जाता है। 32 डिग्री पर पानी जम जाता है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि 0 डिग्री टेम्परेचर होने पर, 0 डिग्री सेल्सियस होने पर पानी जम जाता है। लेकिन ये जो फ़ारेनहाइट है, ये फ़ारेनहाइट क्या होता है? ये 32 डिग्री पर जाने से ये क्या होता है? जमने लगता है। और 210 डिग्री जाने पर ये क्या होता है? उबलना शुरू हो जाता है।
तो आप समझ जाइए कि जब आपके शरीर का टेम्परेचर 100 होता है या 102 होता है या 3 होता है या 4 होता है, अधिकतम इसमें 108 तक जाना है। यानी 108 फ़ारेनहाइट तक जाते जाते आदमी डेड कर जाता है, मर जाता है, उसका शरीर उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आधुनिक वेधशालाओं में मौसम संबंधी सूचनाओं का मापन एवं रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा स्वतः निरंतर होता रहता है। मीना बोली, सूर्य से आने वाले ताप को मापने के लिए भी तो थर्मामीटर ही लगाना पड़ता होगा। इतना लंबा थर्मामीटर किसने बनाया? सभी बच्चे सोच में पड़ गए। अचानक पवन ने कहा, क्यों ना हम अपनी शिक्षिका के साथ मौसम जानकारी केंद्र चलें एवं पता करें कि यहाँ तापमान कैसे मापा जाता है। क्या कहा मीना ने कि भाई सूर्य से जो आने वाला तापमान है, जो गर्मी है, उसको भी नापने के लिए तो थर्मामीटर बना होगा। तो फिर कितना लंबा थर्मामीटर बनाया होगा जो कि कभी रांची भी नाप लेगा, कभी पटना नाप लेगा और कभी गया नाप लेगा। तो इस बात को लेकर के बच्चों में असमंजस की स्थिति है। तो वो क्या कहते हैं कि भाई शिक्षिका से जाके हम लोग कहते हैं कि मौसम जानकारी केंद्र चलते हैं, मतलब जहाँ से हमको मौसम संबंधी सूचना प्राप्त होती है वहाँ हम लोग चलते हैं। मीना ने कहा। अगले दिन सभी बच्चे शिक्षिका के साथ पास की मौसम वेधशाला पहुँचे, वहाँ जाकर शिक्षिका ने सबसे पहले उन्हें थर्मामीटर दिखाया। मीना ने कहा, इसमें तो कांच की यू आकार की नली बनी है। राजू ने कहा, अरे इसमें तो अधिकतम एवं न्यूनतम भी लिखा है। पवन बोला, कांच की नली के अंदर भी तो कुछ भरा है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? यही है मौसम में जो वातावरण में जो ये जो आप देख पा रहे हैं यही है वो टेम्परेचर को नापने का यंत्र। आपके यहाँ का टेम्परेचर क्या है इसको नापने के लिए ये यंत्र बनाया गया है और इसी यंत्र में जो रीडिंग आता है उसी को आज का टेम्परेचर आपको बताया जाता है। पवन बोला, कांच की नली के अंदर भी तो कुछ भरा हुआ है जो न्यूनतम और अधिकतम दोनों ओर है। इकबाल देखकर बोला, हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें क्या भरा है? शिक्षिका ने बताया, इसमें अल्कोहल एवं पारा भरा है। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों बताइए पारा तथा अल्कोहल कहाँ से कहाँ तक है? अब ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें शिक्षिका ने क्या बताया, इसमें पारा भी भरा हुआ है और इसमें अल्कोहल भी भरा हुआ है। और शिक्षिका ने पूछा कि कहाँ से कहाँ तक अल्कोहल है और कहाँ से कहाँ तक पारा भरा हुआ है। पवन ने थर्मामीटर देखकर कहा, इसमें तो नीचे के भाग में पारा भरा हुआ है, इसके नीचे के भाग में पारा भरा हुआ है तथा ऊपर दोनों सिरों में, ये दोनों सिरों में क्या है, अल्कोहल तथा दोनों ओर इस्पात के बने दो अलग अलग निर्देशक लगे हुए हैं। इस्पात के बने हुए दो अलग अलग निर्देशक, यानी उसमें क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री इस तरह से करके टेम्परेचर उसमें लिखा हुआ है लोहे की पट्टी में। और ये कांच की नली है और इसमें नीचे पारा है और पारा के ऊपर अल्कोहल भरा हुआ है। शिक्षिका ने पूछा, जरा गौर से देखकर बताइए आप लोगों को और क्या क्या नजर आ रहा है? रेहाना ने गौर से देखकर जवाब दिया, कांच की नली का एक सिरा जो नीचे की ओर मुड़ा है लंबे बल्ब की तरह है तथा दूसरा सिरे का ऊपरी भाग छोटे बल्ब की तरह है। ये वाला जो सिरा है ये क्या है, छोटे बल्ब की तरह है और ये वाला सिरा जो है जो नीचे लटका हुआ है वो क्या है, लंबे वाला बल्ब के तरह का ये आकार बना हुआ है। मीना ने कहा, हाँ गोल वाले सिरे का कुछ हिस्सा तो खाली है। इकबाल ने पूछा, दीदी इससे तापमान कैसे पता करते हैं? शिक्षिका ने कहा, थर्मामीटर में पारे की स्थिति को देखकर हम उस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान पता करते हैं। शिक्षिका ने क्या कहा कि थर्मामीटर में अधिकतम और न्यूनतम, इसमें जो अधिकतम वाला भाग है ये न्यूनतम है और ये अधिकतम है।
अधिकतम वाले भाग में जितना टेम्परेचर पर वो अल्कोहल की मात्रा दिखाई देगा वो क्या होगा, अधिकतम, और न्यूनतम वाले में जितना दिखाई देगा वो होगा उसका न्यूनतम। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों आप लोग अभी का तापमान बताइए। सभी बच्चों ने देखा और बताया। अभी का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। पवन ने कहा, मैंने तो ऐसी घड़ी भी देखी है जो समय के साथ तापमान भी बताती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें तापमान संवेदी यंत्र लगे होते हैं जो तापमान संबंधी तथ्यों को आंकड़ों में प्रदर्शित करते हैं। पवन ने क्या कहा कि हमने ऐसी घड़ी भी देखी है जिसमें तापमान भी बताती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें तापमान संवेदी यंत्र लगे होते हैं जो तापमान संबंधी तथ्यों को, यानी तापमान का जो लिस्टिंग है उसको वो क्या करता है, वो आंकड़ों में प्रदर्शित कर देता है, वो आंकड़ों में दिखा देता है। यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से वो खुद से उसमें लिखा हुआ दिख जाता है। ये घड़ी अक्सर बाजार में मिलता है और आप खरीदते होंगे और पहनते होंगे। सभी बच्चों ने पता कर लिया कि तापमान की माप कैसे करते हैं। वे सब वहाँ से आगे बढ़े। आगे एक उपकरण रखा था, वहाँ लिखा था वायु दिशा दर्शक। मीना ने पूछा, क्या यह यंत्र हमें वायु की दिशा दिखाता है? कौन सा यंत्र रखा था? वायु दिशा दर्शक, यानी हवा की दिशा को बताने वाला ये यंत्र है। मीना ने पूछा। पवन ने बताया, हाँ मुझे तो इसे कक्षा में बनाना भी बताया गया है। यानी आपको जो प्रोजेक्ट करने के लिए दिया जाता है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, उसमें से पवन को ये कक्षा में प्रोजेक्ट भी शिक्षकों के द्वारा मिला था कि आप अपने घर पे पवन वायु की दिशा को नापने का यंत्र बनाएंगे। रेहाना बोल पड़ी, हम इसे बनाते कैसे हैं? पवन बोला, एक खड़ी लोहे की छड़ लेते हैं जिसके ऊपर में एक तीर बना होता है। इसी तीर की एक ओर नोक तथा दूसरी ओर चौड़ी पूंछ होती है। जब हवा चलती है तो पूंछ से टकराती है जिससे वह घूम जाती है तथा तीर उस दिशा में हो जाता है जिधर से हवा चल रही होती है। नीचे दिशा भी अंकित होता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि मान के चलिए कि ये एक लोहे का छड़ है और इस छड़ के इस भाग पर तीर, आप समझते होंगे रामायण महाभारत बहुत सारा चीज़ आप देखे होंगे, तो तीर का आगे वाला भाग ऐसे चौड़ा और नुकीला तरह का बना होता है। तीर का नाम आपने सुना होगा। इस तरह से तीर को बनाया जाता है। ये जो है ये क्या है, ये आप तीर देखे होंगे, रामायण महाभारत आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये तीर का आगे वाला भाग हो गया और यहाँ पे कुछ पंख लगे होते हैं, ये इस तरह से होते हैं। ये पीछे का भाग होता है जिसमें धनुष में लगी डोरी से इसको फंसा के और छोड़ा जाता है और एक कील को ऐसे गाड़ के और इस तरह से ये घूमने लायक होता है और इस तरह से इसको ज़मीन में गाड़ दिया गया। अब जब हवाएं चलेंगी, मान के चलिए कि इधर से हवाएं जैसे चलेंगी तो इस पंख से टकराएगी तो ये पंख घूम के इधर आ जाएगा और ये वाला भाग इधर आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इस दिशा से हवा आ रही है। अगर इधर से हवा आ रही है तो ये तीर इधर ही रहेगी और ये पंख इधर ही रहेगा। तो हवा जिस ओर से आ रही है, ये आगे वाला जो भाग है ये आपको उसी दिशा में मुड़ता हुआ मिल जाएगा जिससे वह घूम जाती है। अभी हम लोगों ने देख ही लिया। अब देखिए तीर की स्थिति को देखकर हम हवा के बहाव की दिशा की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से पता चलता है। तीर उस दिशा की ओर दर्शाता है जिस ओर हवा बहती है। मतलब तीर ऐसे है, हवा इधर से जा रही है, जिससे हवा की गति की भी जानकारी प्राप्त होती है। सभी बच्चे वेधशाला के मैदान में पहुंचे। वहां वर्षा मापक यंत्र रेन गेज रखा था।
उन्होंने देखा कि एक डिब्बा था जिसमें एक बोतल रखी थी। उस बोतल के मुंह पर कीप रखी थी। शिक्षिका ने कहा, वर्षा का पानी कीप से होता हुआ बोतल में इकट्ठा होता है, जिससे जमा पानी को मिलीमीटर अंकित बर्तन में डालकर माप लिया जाता है। इससे पता चलता है कि कितनी मिलीमीटर वर्षा हुई। क्या किया जाता है, मान के चलिए कि ये एक कीप है जिससे आप तेल डालने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, और इस कीप में एक पाइप को लगा के इस तरह से एक बोतल में इसको भर लिया गया। इस तरह के एक बोतल में इसको भर लिया गया। अब इस कीप का जो व्यास है, इसका जो क्षेत्रफल है, वो इसके क्षेत्रफल में जो भी बारिश का पानी आएगा वो इस पाइप से होते हुए इसमें चला आएगा, और इसमें मिलीमीटर में पानी को नापने के लिए मात्रक लिखा हुआ है। तो इससे हम जान जाएंगे कि आज इस क्षेत्र में कितनी मिलीमीटर बारिश हुई। शाम होने वाली थी, सभी बच्चे घर चले गए। रास्ते में तेज हवा चल रही थी। उन्होंने घर की ओर जाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, जबकि दूसरी ओर से आ रहे लोग बड़ी आसानी से आ रहे थे। क्या होता है, जिस ओर आप जा रहे होते हैं उस ओर से जब हवाएं आ रही होती है तो आपको चलने में हवा आपको धक्का मारती है, और आप उस हवा को धकेलते हुए आगे जाना चाहते हैं तो जाने में परेशानी होती है। लेकिन जिस ओर से हवा चल रही है आप उसके विपरीत, यानी जिस ओर हवा जा रही है आप उसी दिशा में अगर जा रहे हैं तो हवा आपको धकेलते हुए चलती है, तो आपको चलने में आसानी होती है। राजू बोला, पवन की दिशा बिल्कुल हमारे सामने से है ना। मीना बोली, हाँ मेरे बाल देखिए ना, वह भी तो पीछे की ओर उड़ रहे हैं। पवन बोला, बताओ तो किस दिशा से हवा चल रही है। अब देखिए, जब आप चल रहे हैं और आपके शरीर पे जो बाल है वो अगर पीछे की ओर उड़ रहा है तो इसका मतलब है कि हवा आपके सामने से आ रही है। तो जब हवा आपके सामने से आ रही है तो आपको चलने में प्रॉब्लम होगा ही। राजू बोला, हमारा मुंह उत्तर की ओर है और हवा सामने से आ रही है, इसलिए उत्तर दिशा से हवा आ रही है। शिक्षिका ने कहा, बहुत अच्छा, हम कई तरीकों से पवन की दिशा का अनुमान लगाते हैं। सभी बच्चे घर पहुँचे। उनके मन में यह बात थी कि हमें जल्द से जल्द रेन गेज एवं पवन दिशा मापक बनाकर उसका उपयोग करना है। तो इस तरह से आज का ये मौसम संबंधी उपकरण जो है, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ये बुक भी यहाँ पे अब द एंड हो गया। अब इस बुक का जो क्वेश्चन आंसर है वो लेसन 1 से हम स्टार्ट कर देंगे। आप लोग खुद से पहले इसका लेसन 1 से क्वेश्चन आंसर बनाइए, फिर हम आपको बना के वीडियो बारी बारी से डालेंगे। आप इसी प्लेलिस्ट में उसको इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर देख पाएंगे। आपको मेरी तरफ से एक होमवर्क है कि आप भी दिशा मापक यंत्र और रेन गेज ये बना के और आप अपने शिक्षक को दिखाएं। तो मिलते हैं हम फिर इसके अगले क्लास में।